राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वर्तमान समय में मई का महीना चल रहा है, आगे जून आएगा, फिर जुलाई आएगा और जुलाई आएगा तो सभी स्कूलों में एक हेडिंग लग जाएगी कि प्रवेश प्रारंभ। मतलब आप सभी बच्चे प्रवेश ले सकते हैं, आ करके शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। सभी के नजर में एक बात यही लगता होगा कि जो है शिक्षा ग्रहण करने के लिए हमारा बालक जा रहा है, जो कि सच्चाई ये है कि वर्तमान समय में जो परिस्थितियां हैं, विद्या और शिक्षा का जो एक स्तर बन गया है, वो शिक्षा ग्रहण करने नहीं जा रहा होता है, वो एक शिकारी का शिकार बनने जा रहा होता है। और शिकारी का शिकार केवल वो बच्चा ही नहीं, माता पिता पूरा उसका परिवार जो है वो सब एक शिकारी के जाल में फंस चुके होते हैं। और शिकारी शिकार क्यों कर रहा है? शिकारी मतलब विद्यालय वाला, और शिकार जो है अभिभावक और वो बच्चा। शिकार और शिकारी का ये खेल क्यों हो रहा है? क्योंकि जो है शिकारी जब समझ जाता है कि इस चिड़िया को कैसे फंसाना है, या जो मछली मारने जाता है तो वो कमजोरी समझ जाता है ना कि ये अगर वो उसको दाना देंगे या ये खाने का देंगे तो मछली फंस जाएगी या चिड़िया फंस जाएगा। ऐसे ही सभी लुटेरे डकैत, ये जो स्कूल वाले जो हैं इंग्लिश मीडियम के नाम पर, जो है आपके आत्माओं को, आपके जो है कमजोरी को समझ चुके हैं, आपके अंतर्भावों को समझ चुके हैं, और आपके विश्वास के साथ और ये शिक्षा पद्धति और जो आप बनाना चाहते हैं, जो पढ़ाना चाहते हैं, वो कमजोरी समझ चुके हैं और इसीलिए वो आपका शिकार कर रहे हैं। इतनी महंगी किताबें, इतने महंगे ड्रेस, मतलब ये सब इतना सेट कर चुके हैं कि इन्हीं की किताबें लेनी है आपको, इन्हीं का ड्रेस लेना है, जूता इन्हीं का लेना है, मोजा इन्हीं का लेना है। और वो इतने महंगे महंगे होते हैं कि मतलब जो जुराबे, मोजा जिन्हें बोला जाता है, सामान्य 20 रुपए में मिल जाना चाहिए, वो इनके 80-80 रुपए के हैं। अब बताइए तिगुना 4 गुना दाम कहां जा रहा है? जो ड्रेस सामान्य 200-400 में बन जाना चाहिए वो 1500 2-2000 में बनता है। किताबें इनकी 10-10 हजार की आ रही हैं। आखिर ये इतनी महंगी हो कैसे रही हैं? सोचिए, इनका कमीशन सेट ना है। वो पूछो तो भैया वो दुकान वाला जाने, दुकान वाले से पूछो तो दुकान वाला ये कहता है कि भैया वो तो विद्यालय का ये आदेश है। ये मतलब मिली भगत है घुमा फिरा करके। और इतने छोटे छोटे बच्चों की, मतलब जितना उसका वजन नहीं है उससे कई गुना ज्यादा वजन वो जो है किताबें ढो रहा है। बस का या टैक्सी का फीस अलग, और मतलब पढ़ाई का अलग, फिर कोचिंग भी अलग। क्या पढ़ा रहे हैं कि कोचिंग भी अलग। ठीक है, तो ये आपके आत्मविश्वास के साथ इतना बड़ा ये शिकार कर रहे हैं, और ये सब शिकारी हो रहे हैं। पूरे भारत में शिकार और शिकारी का ये मुद्दा चल रहा है, और इस पर कोई बोलने वाला नहीं है और कोई समझ ही नहीं रहा है। और केवल एक मुद्दा है, अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजी। कैसे हमारे बच्चे को धड़ाधड़ फर्राटेदार अंग्रेज से भी बढ़िया अंग्रेजी बोलने आ जाए। और ये अंग्रेजी एक ऐसी भाषा बन गई है जिस भाषा के चक्कर में पूरे भारत वाले लुटे पिटे जा रहे हैं। गांव गांव तक ये वायरस फैल गया कि बिना अंग्रेजी के तो मतलब बच्चा हमारा जिएगा ही नहीं। कैसे, मतलब 10 साल की उम्र के बाद ये जिंदा कैसे रहेगा अगर अंग्रेजी नहीं पढ़ लेगा? तो बिना अंग्रेजी के इसका जीवन व्यर्थ है, धिक्कार है। ऐसा लग रहा है कि हमारे ऋषि मुनि अंग्रेजी पढ़ करके ही इतने बड़े सिद्ध हुए, और मतलब बड़े बड़े जितने भी महान पुरुष हुए, महान आत्माएं हुए, बिना अंग्रेजी के वो महान हुए ही नहीं। ठीक है, ऐसा लोगों के मन में धारणाएं बन गई हैं। सभी महान ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए, लेकिन मतलब लोगों को अंग्रेजी अंग्रेजी, और वो अंग्रेजी के चक्कर में इतना लूटपाट हो रहा है। अरे भाई, ये अंग्रेजी इतना महान क्यों आप लोग मान रहे हैं? आप सोचिए कि अंग्रेजी 90 दिन में आने वाली एक भाषा है, केवल केवल और केवल 90 दिन। आप सामान्य खर्चे में किसी सामान्य विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ाइए, जहां पर कम फीस, कम किताबें, और ऐसे लुटेरे पटेरे वाले ये ड्रेस और जूता मोजा सब वही होना चाहिए, उन्हीं का होना चाहिए, बस का। अरे आप केवल शिक्षा दीजिए, मतलब उसको समझ में आ जाए कि पढ़ाई कैसे की जाती है, पढ़ा कैसे जाता है, याद कर। और सबसे बड़ी बात, इतना जो है कुकर प्रेशर की तरह बच्चों को भरा जा रहा है कि नहीं, 90% आएगा तभी तुम अच्छे कहलाओगे, एक्सीलेंट रहोगे, नहीं तो सब उसके बाद तुम नीच हो, ये वो, चिढ़ाए जाओगे, सताए जाओगे। मतलब क्या बताएं कि बच्चा, वो बच्चे का बचपना ये लोग छीन ले रहे हैं। बताइए, अभी आधा मई से ऊपर होने को जाएगा अभी कुछ दिन में, मतलब आधा मई, ये 20 मई तक ये लोग पढ़ा रहे हैं, जो कि हम लोगों के जमाने में पूरा मई पूरा जून, यानी कि 60 दिन 65 दिन, और जुलाई भी, आधे जुलाई में बहुत बच्चे लेट जाते थे कि चलो जो है जो सिलेबस पढ़ा लिया जाएगा उसको लिखना ही तो है। तो बच्चे एक जो है खुशियां मनाते थे, आनंद मना। इतना बच्चों को प्रेशर की तरह भर दिया गया। इसमें माँ बाप की सबसे बड़ी गलती है
क्योंकि आप चांस दे रहे हैं ना शिकार करने का, और चांस वही एक ही कमजोरी है, वो अंग्रेजी भाषा। कैसे फटाफट फटाफट सटासट अंग्रेजी बोलने आ जाए, और वो अंग्रेजी अंग्रेजी 90 दिन में आता है भाई, 90 दिन की भाषा, केवल 90 दिन ही औकात है अंग्रेजी की। 90 दिन में किसी भी अच्छा एक बात सोचिए कि मेरे पहचान के बहुत से ऐसे कथावाचक हैं जो कभी जिंदगी में अंग्रेजी स्कूल में नहीं गए, इंग्लिश मीडियम में नहीं गए, शुद्ध जो है संस्कृत वेद पढ़े और पुराण पढ़े और कथा बाच रहे हैं, और जो है जब उनको जरूरत लगा कि विदेश जाना है, विदेश में भी कथा सुनानी है, तो उन्होंने 90 दिन में सीख लिया। और आज आप उनसे जो है पूरे जितने भी 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, सब आप उनसे अंग्रेजी में सुन लीजिए। बहुत लोग कहेंगे कथावाचकों को हम कहां देखने जाएं। एक और उदाहरण देता हूं, ये जो क्रिकेटर हैं जब नए नए आते हैं तो कहां ही अंग्रेजी बोलते हैं, हिंदी में अनाउंस करते हैं, हिंदी में कमेंट्री होती है, मतलब जो भी ये इंटरव्यू देते हैं हिंदी में देते हैं। कुछ ही दिन बाद ये इंग्लिश कैसे बोलने लग जाते हैं। आप महेंद्र सिंह धोनी को देख लीजिए, वीरेंद्र सहवाग को देख लीजिए, बहुत से ऐसे गांव से आते हैं क्रिकेटर, अपना जो है हुनर दिखाते हैं, उनको समझा जाता है, जब वो चले जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे तो कहाँ वो उनको तुरंत अंग्रेजी आती है, ठीक है, लेकिन कुछ दिन बाद आ जाती है। तो घुमा फिरा करके इसका तात्पर्य क्या निकलता है कि ये केवल 90 दिन की बोली और 90 दिन की भाषा है, ठीक है, लेकिन आदमी को ये समझ में नहीं आ रहा है। अरे आप केवल उसको जानकारी दीजिए, इतिहास में क्या हुआ, भूगोल कैसा होता है, विज्ञान कैसा, ये सब हिंदी में पढ़ाया जा, और सब पहले हिंदी में पढ़ाए जाते थे, लेकिन लोगों को संतुष्टि ही नहीं है भाई। आज भी बनारस में बहुत सस्ता फीस है, कुछ एक विद्यालयों का, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का, इंटर कॉलेजों का बहुत सस्ता सस्ता फीस है। इतना सस्ता फीस है कि मतलब उस फीस में हमको ऐसा लगता है कि जो छोटे छोटे इंग्लिश मीडियम के चक्कर में बच्चे लूट पीट रहे हैं, हमको लगता है कि ये 2 ही 3 महीने का फीस और इनका साल भर का फीस ऐसा बराबर हो जाएगा, सोचिए। तो कहने का मतलब यह है कि केवल ज्ञान पर फोकस करिए, भाषा पर फोकस मत करिए। भाषा तो वो 90 दिन में आ जाएगी। अब बताइए, हम बनारस में पैदा नहीं हुए लेकिन हम बनारसी बोल ले रहे हैं ना। तो कहने का मतलब बहुत लोग, और राजस्थान के बहुत से मारवाड़ी लोग कलकत्ता जाकर के बसे हुए हैं, वो बंगालियों से अच्छा बंगाली बोल ले रहे हैं, ठीक है, राजस्थान के रहने वाले मारवाड़ी लोग। हम तो जाते आते रहते हैं। एक और उदाहरण देता हूं, राजस्थान में आप लोगों ने वीडियो देखा होगा कि 2 औरतें हैं, एक अक्षर निरी मतलब पढ़ी बिल्कुल ही नहीं है, कुछ भी नहीं, हिंदी भी नहीं पढ़ी, कुछ भी नहीं पढ़ी, लेकिन जब वो टूरिस्ट आते हैं तो बहुत अच्छी खासी जो है इंग्लिश बोल लेती हैं टूरिस्टों से। और यहीं सारनाथ वगैरह में जाइए तो गाइड लोग जो भारत के ही हैं, और हम तो पूछे, हम तो 1-2 गाइडों से बात भी किए कि आप कितना पढ़े हैं, आप फ्रेंच भी बोल ले रहे हैं, स्पेनिश भी बोल ले रहे हैं, इटालियन बोल ले रहे हैं, तमाम प्रकार की ऐसी इंग्लिश से जुड़ी हुई भाषाएं बोल ले रहे हैं। उन्होंने कहा हम तो 10वीं पास हैं, लेकिन संगति से आ गया, आज वो पूरा गाइड कर रहे हैं। जब गाइड आते हैं तो पूरा बनारस घुमाते हैं, पूरा सारनाथ घुमाते हैं, पूरा सब घुमाते हैं। और एक और यहीं पर पंडित जी हैं, श्राद्ध कर्म कराते हैं, श्राद्ध कर्म। अब सोचिए वो कभी ये जो है श्राद्ध पद्धति पढ़े, वेद पढ़े, और श्राद्ध ही, केवल वो श्राद्ध ही कराते ही हैं, ठीक है, लेकिन वो जो है, अब सोचिए वो कभी इंग्लिश मीडियम में नहीं गए होंगे, कभी कुछ नहीं, लेकिन आज वो 5-6 भाषाएं बोल लेते हैं श्राद्ध कराते कराते। तो कहने का मतलब ये कि ये तो 90 दिन की भाषा, और 90 दिन की भाषा के लिए हजारों हजार लुटे जा रहे हैं, और बच्चों को प्रेशर कुकर की तरह उन पे इतना प्रेशर डाला जा रहा है कि कैसे भी वो अंग्रेजी टपाटप बोलना आ जाए। 90 दिन में आ जाएगा, 90 दिन में, गारंटेड 90 दिन में। और हम क्यों बोल रहे हैं, ये सब इंग्लिश सिखाने वाले गारंटी लेते हैं कि 90 दिन में हम सिखा डालेंगे, और सिखा देते भी हैं, प्रैक्टिकल भी है। तो कहने का अभिप्राय है कि 90 दिन के कोर्स के लिए क्यों बच्चों का बचपना खराब करना, उनकी जिंदगी खराब करना, और इन शिकारियों का शिकार बनना। सबसे बड़ी बात यह है, आप शिकायतें करते हैं कि स्कूल वाले, प्राइवेट स्कूल वाले बहुत लूट रहे हैं। अरे आप लुटा रहे हैं तब ना लूट रहे हैं, आप लुटाना छोड़ दीजिए, नहीं लूटेंगे। आप सामान्य स्कूलों में केवल ये बच्चों को बताइए कि पढ़ा कैसे जाता है। पढ़ना आ जाएगा तो वो कुछ भी पढ़ ले जाएगा, आप जो सोचे नहीं है वो सब पढ़ ले जाएगा। बस पढ़ा कैसे जाता है, पढ़ाई का शुद्ध तरीका क्या है, इतना ही सिखवा दीजिए, इतना ही जानकारी करवा दीजिए, पर्याप्त है। और बहुत ज्यादा लुटने पिटने का है तो हमारे वैदिक गुरुकुलम बहुत सारे फ्री हैं, आप वेद विद्या पढ़ाइए। वेद विद्या पढ़ने वाले भी डॉक्टर, इंजीनियर और सब कुछ बन सकते हैं, ठीक है। इस चक्कर में मत रहिए। आजकल वेद विद्यालयों में कंप्यूटर सिखाया जा रहा है, इंग्लिश सिखाया जा रहा है, विज्ञान भूगोल सिखाया जा रहा है, सारी भाषाएं सिखाई जा रही हैं, और सारे विषय सिखाए जा रहे हैं वेद विद्यालय, गुरुकुलम की बात कर रहा हूं। आप गुरुकुलम की स्थितियां जाकर के देखिए, पहले जैसी स्थिति नहीं है कि भीख मांग के ला रहे हैं बच्चे, गुरुजी तब भिक्षा के बाद पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब जो है आधुनिक हो गया है, और गुरुकुलों में वो सुविधाएं मिल रही हैं जो आप इधर उधर नहीं पा सकते, और वो भी निःशुल्क। इतना जो लूट पीट रहे हैं, इससे अच्छा कि संस्कृत पढ़ाइए
और बच्चे श्रेष्ठ भी बनेंगे, संस्कारवान भी बनेंगे, और इतना प्रेशर नहीं रहेगा बच्चों के दिमाग पे। जो बच्चे फटे जा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं फेल होने पर, ये सब दुनिया भर के नाटक ये माँ बाप ही करवा रहे हैं। ठीक है, तो अगर इन डकैतों से, इन लुटेरों से और इन शिकारियों से अगर बचना है तो ये 90 दिन की भाषा के चक्कर में जिंदगी तबाह मत करिए। बच्चों का बचपना, जवानी, बुढ़ापा सब चौपट हो जाएगा। बचिए और इन ठगों से बचते हुए, और केवल पढ़ने का तरीका आ जाए इस पर ध्यान दीजिए। राधे राधे।